आप तमाम को मेरा खुलूस भरा सलाम। मैं जब से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है। मैं जब से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है। आंखों ने कभी मेरी मील का पत्थर नहीं देखा। लेकिन आजकल हो क्या रहा है, आया खाली रहा खाली गया खाली, हाय रे इंसान तेरी ये खस्ता हाली। इसे तो फारूखिया कॉलेज है, लेकिन बहुत सारे प्रोग्राम अंग्रेज़ी ज़बान में हुए। अच्छी बात है, तालीम याफ्ता लोग अंग्रेज़ी और साथ साथ उर्दू भी बोल लेते हैं। लेकिन मैं एक टूटी फूटी ज़बान में ये कहूँगा कि ज़बानें काट कर रख दी गई हैं नफ़रत के खंजर से। ज़बानें काट कर रख दी गई हैं नफ़रत के खंजर से। अब कौन कानों में हमारे अल्फाज के रस घोलेगा। हमारे दौर के बच्चों को इंग्लिश से मोहब्बत है, मुझे गम है कि मुस्तकबिल में उर्दू कौन बोलेगा। इसलिए कहता हूँ प्यारी यही ज़बान है, भूलो तो भूल है। उर्दू के दुश्मनों का ताअस्सुब फजूल है, जिससे जितना इसे दबाओगे उभरेगी और भी। जिसको खिज़ां का डर नहीं, उर्दू ये फूल है। इसको बचाओ मरने ना दो, इसको बचाओ मरने ना दो, इसमें अब भी जान है। उर्दू है जिसका नाम हमारी ज़बान है। इस मकसद के लिए यहाँ आया था। वो उसकी शुरुआत इस तरह कर रहा हूँ। सबसे पहले अलखाबात हैं, अलखाब हैं, ख़ासकर मेरे बुज़ुर्ग कहूँगा मैं, आली वक़ार, साहिब किरदार, इज़्ज़त मुआब प्रोफेसर रियाज़ अहमद साहब, शहनशाह बेगम साहिबा, काबिल क़द्र डॉक्टर एम सईद अहमद साहब, काबिल ज़िक्र डॉक्टर सैयद अब्दुल क़ुद्दूस साहब, गिरां क़द्र प्रोफेसर सैयद नासिर हुसैन साहब, हरदिल अजीज़ प्रिंसिपल बादशाह साहब, या मेरे बेटे हुए दोस्त शफ़ी साहब, प्रोफेसर अफरोज़ अहमद साहब और मोहतरम शाहिर हुसैन तशीर हुसैन साहब। आज एम असातिज़ा है। एहसासात और जज्बात का दिन सारे हिंद में मनाया जा रहा है। हर तालिबुल इल्म अपनी चाहतों की गवाही दे रहा है कि वो कितना चाहता है सिर्फ एक दिन के लिए। और उस्ताद किस लफ्ज़ से शुरू हुआ? इस्तेदाद से शुरू हुआ। उर्दू लफ्ज़, उर्दू लफ्ज़ के माने, ये इस्तेदाद के माने ही काबिलियत के, सलाहियत के, महारत के, अज़ाइम के, इरादों के, अच्छी सिफात के, इन तमाम को इकट्ठा करके उस्ताद को बनाया गया है। और उस्ताद सिर्फ उसका एक नुक्ता निकाल लेता है और असनाद देता है, आपको डिग्रियां देता है, सनद। ये उस्ताद का काम है। ये एक रोशनी का मीनार है जो आपकी तारीक राहों में आपके लिए मशाल राह बनकर बैठा हुआ है। उस्ताद है ये। इसके किरदार से आती है सदाकत में महक, इसके किरदार से आती है सदाकत में महक। इसकी तदरीस से पत्थर भी पिघल जाते हैं। और उससे पीछतर मैं एक कम नुमा इंसान, उतनी नुमाइश मेरी कभी नहीं होती थी। आज ही पहली मरतबा मेरे मशागिल की, मेरे मशगले की, मेरे हाबी की जो है यहाँ नुमाइश हुई है मेरे पेंटिंग्स की। ये डॉक्टर एम सईद साहब की ज़रा नवाजी है कि आपने
मुझे लाकर इस मुकाम पर खड़ा किया। मैं आपका मशकूर मेहमान ममनून हूँ। करता है दिल का हर एक तार तार शुक्रिया, 100 ज़बान से आपका 100 बार शुक्रिया। और साथ यह भी कहूँगा कि अजीज़ मुझको इतना ही रखो कि जी बहल जाए, अजीज़ मुझको इतना ही रखो कि जी बहल जाए, अभी इतना भी ना चाहो कि दम निकल जाए। प्रोफेसर रियाज अहमद साहब के दस्ते मुबारक से मेरी नुमाइशगाह का इफ्तिताह हुआ है। मैं उनकी खिदमत में भी एक शेर कहूँगा। तस्करा कैसे करूँ मैं तेरी दानाई का, तस्करा कैसे करूँ मैं तेरी दानाई का, मेरी हद में नहीं रुतबा तेरी बालाई का। तात की तारीफ करने के लिए करना जो है शीर लाना दोनों बराबर है। उसका एक बाब भी मुकम्मल नहीं होता अगर उस्ताद की तारीफ करने हम चल पड़े। ये वो खजाना है जो ख़त्म नहीं होता, जो अल्लाह ने हमें अता किया है। सिकंदर आज़म कहता है, बाप ने मुझे आसमान से ज़मीन पर लाया, मेरा टीचर मुझे फर्श से अर्श पर ले गया। जर्मन में एक वाक़या हुआ, टीचर को जल्द जाना था, तो वो रास्ते में ट्रैफिक रूल्स को वायलेट करता हुआ वो जा रहा था, तो उसका चालान पड़ा। तो उसे कोर्ट जाना था। जब कोर्ट में हाजिर होता है वो टीचर, तो जज पूछता है ऐसा क्या किया तूने कि यहाँ तुझे आना पड़ा। मैं जो कुछ भी मैं किया हूँ, प्लीज इम्पोज द फाइन विच इज टू बी गिवन टू मी। पहले बोलो कि आप हो कौन, क्यों जा रहे थे जब कि जो इम्तिहानात की जिम्मेदारी दी गई थी उन्हें मुकम्मल करना था, वो जा रहा था मैं। व्हाट आर यू? आई एम ए टीचर। ये सुनते ही जज उठ खड़ा होता है और दूसरों को कहता है, जेंटलमैन टीचर इज इन द कोर्ट, प्लीज स्टैंड अप। ये होता है। और मेरे टीचर, मेरे कुलीग भी रह चुके हैं, सैयद आगा मिर्ज़ा महमूद, और वो मेरे कुलीग चित्रदुर्गा में रहते। एक महिला सा स्ट्रोक हुआ था उन्हें, वो अपने कमरे में थे। जब मालूम हुआ तो मैं अस्पताल गया, तो तनो तनहा थे, उनकी फैमिली नहीं हुई थी। तो मेरा क्या फ़र्ज़ बनता है, मैं उन्हें घर लाया। 1 साल मेरे घर में थे, मेरे टीचर थे। I am not going to beat my own trumpet here. It was my first and foremost duty of mine to take care of my teacher. आज भी हम मेरे असातिज़ा, इनका हाथ मेरे हाथ में है, मेरे असातिज़ा इनका हाथ मेरे हाथ में है, इसीलिए तो मैं खड़ा हूँ इस मुकाम पर। तो ये सब आज के दिन है, मैं मानता हूँ। उसके साथ साथ मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि सुधर जाओ, सुधर जाओ। ज़ेवर इल्म से इंसान हसीन होता है, फन किसी उम्र का मोहताज नहीं होता है। तुझको मजहब इस्लाम मिला, कुरान मिला, अब तुझे कौन सिखाएगा मुसलमान होना। कल से जिंदगी खाली, सीना इल्म से खाली। ये कैसी खुद फरेबी है कि हम ईमान वाले। छोड़ो ये सब कुछ, हंसते रहो, जब भी मिलते हो मुस्कुराते हो, इतनी खुशियाँ कहाँ से लाते हो। ये चाहिए।
न मिलते हो न बात करते हो, क्यों इस कदर मोहतात रहते हो। ये नहीं चाहिए। जरूरत का सलाम, सूरत का सलाम, मतलब का सलाम, ये जो हो रहा है ये नहीं चाहिए। इट्स ऑल बिकॉज वी आर नॉट फॉलोइंग द राइट पाथ। We should dedicate ourselves to build our life first. Then automatically the life of the entire society will come up. उनकी बहबूदी खुद हो जाती है, क्योंकि आप आइंदा अपने माशरे के मौमार आप खुद हो। मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ, बच्चों से। क्या हो गया है हाल हमारा? अज़ानें अब भी होती ही, मगर वो सोच कहाँ, इस सदी को भी एक बिलाल दे मौला। बेटियां, खासकर बेटियों के बारे में, बेटियां कब कहाँ किसके मुक़द्दर में कहाँ होती हैं, घर खुदा को जो पसंद आता है वहाँ होती हैं। अदब से बेहतर मुकाम दो इसको, उठो उठकर समाज में एक मुकाम दो इसको। जिस मकाम में, जिस समाज में औरत का कोई मकाम नहीं, उस समाज में दुनिया में कोई काम ही नहीं, औरत का कोई काम नहीं। ये चाहिए हमें। ये बच्चे यहाँ कितने, ये बच्चियाँ कितनी महक रही हैं, गुलाबों की पत्तियाँ कितनी, ये सब क्या है? मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे शोराए किराम कह गए, लेकिन पते की बात कह गए, पते की बात कह गए। ये चाहिए था हमें, ये चाहिए। दिस इज व्हाट वी वांट। कम बैक टू द राइट पाथ। दिस इज हाईली टाइम। अब नहीं बोलना, आइंदा बोलोगे अब कभी भी नहीं। वक्त साखिए वक्त के हमारी हाथ से, जिंदगी का छलकता हुआ जाम ले। वक्त से बेरुखी कुछ अच्छी नहीं, वक्त की कदर कर, वक्त से काम ले। एक बुजुर्ग जा रहे थे, लड़खड़ाते हुए जा रहे थे। लड़के आकर बोले, क्या हुआ, क्या हो रहा है? आइए, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। कैसे गुजर रही है? इधर आओ बेटा। क्यों, क्या पूछ रहे हो? नहीं, कैसे गुजर रही है जिंदगी? आओ बेटा, जो हमने गुजारी है, अगर तुम गुजारते तो गुजर ही जाते। क्या उम्र है आपकी? आई एम जस्ट 16 years, but don't look like you are 80, I believe, but I have the experience of 64 years. 64 years का तजुर्बा है उनके पास। लेकिन अब क्या है, बुजुर्गों संभल कर बात करना, बच्चे पलट कर बोलते हैं। शुक्रिया जनाब, जो कुछ बोले।